हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज आज मैं आपको रीजनिंग क्लासेस पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपको कंपटीशन एग्जाम बैंक, एसएससी, रेलवे में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। अगर आपने मेरा चैनल एजुकेशन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नेक्स्ट वीडियो ईजिली से पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्लोजिज्म, आयदर और केस विदाउट वेन डायग्राम, या फिर 150 रूल्स। अगर आपने हमारी फर्स्ट वीडियो स्लॉक्स का फर्स्ट वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, जिससे क्या है आपको ये आयदर और केस इजीली से समझ में आ जाए। तो आयदर और केस ठीक, तो आयदर और केस को या फिर हमारे स्लॉक्स को पहले हम देखो, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको यहाँ पे रिवाइज करा दे रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या होता है स्लॉक्स में। तो स्लॉक्स को करने के लिए हमारे पास 4 केस ही बनते हैं। क्या केस बनता है? फर्स्ट केस बनेगा ऑल ए आर बी, ऑल का केस बनेगा। सेकंड सम ए आर बी, और थर्ड बनता है सम ए आर नॉट बी, और फोर्थ बनेगा नो ए आर बी। इसी तरह के 4 केस बन सकते हैं। इसको एग्जामिनर क्या करता है, यहाँ पे नाम बदल देता है, जैसे ऑल पेंसिल आर पेन या फिर ऑल बुक आर रफ, इस तरह से कर देता है। केस इसी तरह से बनते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या, हमने फर्स्ट वीडियो में अपना सिंपल वाला केस बता दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें आयदर और केस को समझाते हैं। आयदर और केस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, कंडीशंस है, रूल्स हैं। तो पहले आपको रूल्स पता होना चाहिए। तो रूल्स क्या है, देखो फर्स्ट रूल बनता है कि हमारा जो कंक्लूजन है, क्योंकि हम स्टेटमेंट हमारा क्या होता है, एक तरह से क्वेश्चन होता है, और यहाँ पे कंक्लूजन से उसका हम आंसर निकालते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। आदर केस कब होगा सही, जब हमारे पास दो कंक्लूजन हो और दोनों ही क्या हो, वो रॉन्ग हो। दोनों ही क्या हो, रॉन्ग या फिर फॉल्स हो। ठीक है ना। दूसरा केस क्या बनेगा, बोथ द कंक्लूजन मस्ट हैव सेम एलिमेंट। जो हमारे दो कंक्लूजन है जो रॉन्ग है, वो क्या हो जाना चाहिए, उनके एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों सेम होने चाहिए। किस तरह से, जैसे कि आपका सम बी आर डी, ठीक, और यहाँ पे क्या है, अगर दूसरा दिया हुआ है इसे बी आर डी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एलिमेंट सेम हो जाएंगे। थर्ड केस क्या होगा, बोथ द कंक्लूजन मस्ट फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए होता है कि हमारा पेयर किस तरह से हो, ये आपका क्या हो, एक जो एक स्टेटमेंट है वो क्या हो, ऑल का हो। जैसे ऑल ए आर बी, ऑल देख लिया, और दूसरा स्टेटमेंट कैसा होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, सम नॉट का। सम नॉट मतलब क्या है, सम ए आर नॉट बी। अगर ये दोनों स्टेटमेंट अगर एक साथ आते हैं तो उनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। दूसरा देखिए, सम और नो, मतलब जो आपका कंक्लूजन हो, एक सम का हो, सम ए आर बी, और दूसरा क्या हो, नो का हो, जैसे नो ए आर बी। अगर इस तरह के आपका कंक्लूजन होता है तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो ये हमारे 3 रूल्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे आयदर और केस के लिए। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉल्व करते हैं। तो क्या है, पहले हम कंक्लूजन पे जाएंगे, जो हमने पहले अपने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था। तो कैसे देखेंगे, सम बी आर जी, देखो सम बी आर जी, मार्किंग कर लो 150 का। तो ये क्या हो जाएगा, सम के लिए क्या आता था, 50 आता था। सम के लिए क्या आता था, 50 आता था, और साथ में क्या आता था, 50 आता था। अब देखो इसको देखा हमने। अब क्या, सम बी आर जी, तो बी और जी को देखो। देखो बी हमारा क्या है, यहाँ पे दे रखा है, बी यहाँ पे भी दे रखा है, पर हमें क्या चाहिए, साथ में डी चाहिए। तो डी के लिए ये चाहिए, देखो हमने मार्किंग कर रखी है। नो बी आर डी के लिए 100, सम डी आर सी के लिए 50। तो यहाँ पे क्या है, बी और डी को मर्ज करना है। तो बी और डी के लिए हमें क्या बीच में दिया है, सी, और सी के लिए हमें क्या चाहिए होता था, मर्ज करने के लिए हमें चाहिए होता था एक 100 और एक 50। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, ये हमारा कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके लिए हमारा स्टेटमेंट कैसे होने चाहिए, स्टेटमेंट जो मर्ज किया है वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अपन नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नो सी आर ए, मतलब इससे क्या पता चल रहा है, एक हमारा देखो पहले तो ये 100 का होगा नो का, और ये भी 100 का होगा ए। अब यहाँ पे पहला केस क्या होना चाहिए कि हमारा जो जो भी स्टेटमेंट होगा वो एक नेगेटिव होना चाहिए। तो नो सी और ए, सी को देखो, सी हमारा ये है और ए यहाँ पे है। अब एक पहली कंडीशन फुलफिल करो हमारा मर्ज करने की, तो मर्ज में क्या है, 50 और 100, तो हमारा ये मर्ज हो जाता है। अब देखते हैं क्या है, सी, नो सी के लिए क्या है, 100 है और 100, मतलब हमारा इनकम एक्सपेंडिचर, हमारे पास इनकम 100 की और एक्सपेंडिचर 100 का, मतलब ये हमारा सही कंडीशन होगी। यहाँ पे ए को देखो, तो ए यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा कंक्लूजन
सही हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड कंक्लूजन की तरफ। नो बी आर डी। तो देखो नो के लिए क्या किया हमने 100 और डी के लिए क्या किया हमने 100, जो हमारा रूल्स बताता है। अब नो बी आर डी, तो बी देखते और डी देखते, तो बी और डी जैसे हमने पहले देखा था, ये हमारा नेगेटिव चाहिए था तो नेगेटिव का तो है। अब देखो यहाँ पे देखो सी और डी ये भी मर्ज हो जा रहा है। अब बी चाहिए, नो बी, तो बी क्या है, बी 100 का है, सही है। डी क्या है 100 का, पर यहाँ पे क्या है 50, मतलब इनकम 50 की है और एक्सपेंडिचर 100 का है। मतलब हो सकता है ऐसा क्या, मतलब 50 रुपए में आपको कोई 100 रुपए की चीज दे सकता है, नहीं देगा, तो क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ये हमारा सिंपल केस का सॉल्व हो जाता है आंसर। अब देखते हैं ऐसा तो नहीं कहीं आयदर केस हो, तो आयदर के लिए क्या क्या होना चाहिए कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि बोथ द कंक्लूजन मस्ट फॉलो रॉन्ग, मस्ट बी रॉन्ग। तो देखो पहला कंक्लूजन एक और ये राइट वाला हमने छोड़ देंगे, फर्स्ट और थर्ड क्या है रॉन्ग है, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल। सेकंड देखो बोथ द कंक्लूजन मस्ट हैव सेम एलिमेंट, एलिमेंट देखो सेम है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, देखो सब्जेक्ट बी और डी, सब्जेक्ट बी और डी, तो ये दोनों सेम है। थर्ड कंडीशन देखो बोथ द कंक्लूजन मस्ट फॉलो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक सम का और एक नो का, मतलब एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये भी हमारा क्या है सही है, ये सम का है और ये नेगेटिव का, तो हमारा क्या आंसर क्या आएगा सेकंड, हमारा क्या आंसर आएगा सेकंड फॉलो, जो हमारा आंसर होगा सेकंड फॉलो और फर्स्ट और थर्ड, मतलब आइदर फर्स्ट, यहां से लिख सकते हैं आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, इस तरह से हमारा ऑप्शन दिया होगा, उसमें से हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकंड फॉलो और आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। तो आपको क्या है आइदर और केस का हमारा कंसेप्ट भी समझ में आया होगा और किस तरह से इसको क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है ये आपने समझ लिया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिससे आपको याद हो पाए किस तरह से हमने पहला क्वेश्चन किया था। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, देखो हमारा क्या है, अब हम इजीली से हमने कंसेप्ट समझ लिया है, तो हम क्या करेंगे क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो कंक्लूजन पे जाएंगे, जो हमारा पहली कंडीशन होती है, तो उसमें देखेंगे सम हाउस आर फ्रूट, देखो 50 और 50 कर लेते हैं मार्किंग, हाउस और फ्रूट, देखो हाउस कहाँ है, हाउस इधर है और फ्रूट ऊपर है, मतलब क्या है पहले इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। अब देखो पहले हम सिंपल देख लेते हैं सम हाउस आर फ्रूट, मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव है और देखो हाउस का ये नेगेटिव आ रहा है, और इसके लिए हमें या तो हमारे क्या पास क्या होता नेगेटिव, अगर हमारा कंक्लूजन होता तभी हमारा ये सही होता, तो मतलब यहीं से हमारा ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। अब दूसरा देखते हैं सम ट्री आर फ्रूट, सम ट्री और फ्रूट पॉजिटिव सेंटेंस है, ट्री और फ्रूट ये भी पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव है और पॉजिटिव है तो हम क्या आप चेक करेंगे हमारा ये सही है कि नहीं। सम के लिए क्या है 50 और ये हमारा 50। अब ट्री, ट्री यहाँ पे देखो सम के लिए क्या है 50 और ये 50। अब इधर देख लो हमारे पास क्या 100 और 50। अब देखो कॉमन वर्ड में 100 है कि नहीं, नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं नो हाउस इज फ्रूट, हाउस मतलब 100 और 100। अब नो हाउस इज फ्रूट, हाउस को देखिए और फ्रूट को देखिए, तो हाउस ये रहा हमारा, फ्रूट ये रहा, ये नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव है, मतलब हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं। अब मर्ज करके देखते हैं, देखो ये हमारा 100 या 50 मर्ज हो जाता है, यहाँ पे 50 और 50 यहाँ पे क्या होता है ये मर्ज नहीं होता, तो ये हमारा तीनों रॉन्ग हो गए। अब देखते हैं आइदर और केस तो नहीं है, तो क्या करना है हमें पहले देखना है सबसे पहले कि हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, फर्स्ट कंडीशन जो फर्स्ट हमारी कंडीशन होती थी रॉन्ग वाली वो फिलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन जाते हैं, दूसरे में देखना क्या है कि हमारे जो क्या है जो कंक्लूजन है वो सेम एलिमेंट है कि नहीं, तो सेम एलिमेंट देखो किसमें हाउस और फ्रूट, ट्री और फ्रूट, ट्री अलग हो गया इसको हम नहीं देख सकते। अब हाउस और फ्रूट और हाउस और फ्रूट मतलब क्या है सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या थी कि हमारे जो दोनों कंक्लूजन है वो क्या होने चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होना चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक पॉजिटिव, तो देखो ये सेंटेंस हमारा क्या पहला पॉजिटिव है और दूसरा क्या है नेगेटिव, तो मतलब क्या है ये हमारी थर्ड कंडीशन फुलफिल यहाँ पे होगी। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड रॉन्ग हो गया, फर्स्ट ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड, तो हमारा फोर्थ हो जाएगा ओनली आइदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। ठीक,
तो आपको ये देखना कितनी, मतलब आप देख पा रहे हैं खुद ही आपने 150 रूल से इसको कितनी सही तरीके से सॉल्व कर लिया है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है, वही सेम की तरह कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या है, नो कैलेंडर। देखो नो के लिए 100, इसके लिए 50, इसके लिए 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके लिए भी 100, क्योंकि हमारे नो के साथ जो भी सेंटेंस होता है उनके साथ क्या आता है, सेम चीजें आती हैं। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 100। ठीक, इसको भी कर लेते हैं। सम के लिए क्या आता है, 50, और इसके लिए क्या आ जाएगा, 50। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो कैलकुलेटर और स्केल। देखो कैलकुलेटर ये हो गया, सम है, सम कैलकुलेटर है, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। सम पे है ना तो 50 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब देखो इस कैलकुलेटर और स्केल, तो देखो फर्स्ट तो क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, तो दोनों में कोई नेगेटिव नहीं है। दूसरा क्या चाहिए था, 100 चाहिए, तो दोनों में 100 भी नहीं, तो मेरा ये तो अपना इजीली से रॉन्ग हो गया। दूसरा चाहिए सम कैलकुलेटर और स्केल, वही सेम है कैलकुलेटर और स्केल, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव है, बट क्या चाहिए इसके लिए मर्ज करने के लिए 50 और ये 50, पेन 50 और 50 मर्ज नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखते हैं आइदर और केस तो नहीं है, तो क्या है हमारे बोथ कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। सेकंड कंडीशन पे जाते हैं, उसमें क्या चाहिए था, जो हमारे एलिमेंट है इसको अपना क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है कि नहीं। देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, स्केल और कैलकुलेटर, स्केल और कैलकुलेटर मतलब क्या है, दोनों सेम है। दूसरी भी होगी। थर्ड देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं। देखो एक नेगेटिव का होगा सेंटेंस, फर्स्ट किसका है, नेगेटिव का है, और सेकंड किसका है, पॉजिटिव का सेंटेंस है। सेकंड किसका है, पॉजिटिव का, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी फुलफिल हो रहा है। तो तीनों केस के हमारे भाई फुलफिल हो रहे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड, क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, जो हमारा ऑप्शन में दिया होगा क्या हो जाएगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक, आपने देखा कितनी जल्दी से हमने अपना ये जो क्वेश्चन है सॉल्व किया, और विद एक्यूरेसी के साथ। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, टाइम सेव करना है। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फोकस करना है। फर्स्ट तो यही है कि आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो मतलब क्या, पहले आंसर सही होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए, आपका टाइम, क्योंकि आपका टाइम ही एक ऐसा फैक्टर अब बचा है जिससे बच्चे एग्जाम को बीट नहीं कर पाते। तो हम इस कंसेप्ट से क्या, टाइम और अपना एक्यूरेसी दोनों मेंटेन कर पा रहे हैं। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक सब्सक्राइब, और अभी तक किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो इजीली से मिल पाए। ठीक।